we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर अभी भी अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है। दोनों देशों के बीच कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अमेरिका ने ईरान की तेल पाइपलाइंस पर अटैक करने की धमकी दी। वहीं अब ईरान की तरफ से बयान सामने आया। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस पर 4 गुना वार करेंगे। तो ये ईरान की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका उसके एक पावर प्लांट को निशाना बनाएगा तो ईरान उन खाड़ी देशों के पावर प्लांट्स पर हमला करेगा जो अमेरिका को इस युद्ध में सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम मायन जी। उनसे जानेंगे। सर, यहाँ पर ईरान ने ये तक कह दिया है कि एक पावर प्लांट के बदले 4 पावर प्लांट पर हमले होंगे। तो सीधे तौर पर अब खाड़ी देशों के टारगेट पर यहाँ पर ईरान जो है हमला की धमकी देते हुए नजर आ रहा है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी मैं मान के चल रहा हूँ, अभी ये केवल धमकी भरी है। देखिए, अगर वोट चलना होता तो चल गया होता। अभी जो ये सीज फायर है, ये चलता रहेगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि अमेरिका दोबारा ये गलती करेगा कि इस वॉर को दोबारा छेड़े और ईरान के ऊपर अटैक करे, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान का इस समय रुख है, वो ईरान इस सिचुएशन में है कि डू एंड डाई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ईरान के अंदर 2 गुट बन गए हैं। एक तो IRGC का गुट जो अमेरिका से किसी भी तरह के समझौते करने के लिए तैयार नहीं है। उसका मानना है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम किसी तरह का सरेंडर नहीं करेंगे। दूसरा गुट लिबरल है, लेकिन लिबरल गुट के हम तो कोई सुन नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए बेटर यही है कि ईरान के साथ समझौता किया जाए, और अगर नहीं हो रहा है समझौता जब तक सर यहाँ पर अब खाड़ी देशों पर हमले को लेकर जो ईरान की तरफ से चेतावनी जो दी गई है, जो नजर आई है, क्या ईरान अब अमेरिका पर जो एक नया दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हॉर्मुज में हम देख रहे हैं कि अमेरिकी नाकेबंदी है, वहाँ ब्लॉकेड हो रखा है और यहाँ पर लगातार दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमारा कब्जा है। अब यहाँ पर आखिर जो खाड़ी देश हैं वो कौन कौन से खाड़ी देश हैं जो ईरान के समर्थन में हैं, या फिर ईरान के प्रति किसका जो रुख है वो सख्त है? देखिए, खाड़ी देशों में अगर आप देखेंगे, चाहे वो UAE हो, सऊदी हो, कतर हो, कुवैत हो, इन सब पर ही हमले की बात हो सकती है। और आपको याद होगा जिस समय वॉर चल रहा था तो बहरीन पर भी हमले हुए, और बहरीन ने तो ये तक कह दिया था कि हम जो है इस वॉर में जाने को तैयार हैं, बस हमको सपोर्ट कीजिए, हम ईरान से लड़ते हैं। यही स्थिति सऊदी की भी है। सऊदी ने यह भी कहा था कि अगर ईरान हम पर हमले करता है तो हम पाकिस्तान के साथ जो हमारा डिफेंस पैक्ट है हम उसको क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि खाड़ी के देशों का भी दबाव अमेरिका के ऊपर होगा कि अगर आप अटैक करेंगे तो हम पर भी अटैक होंगे, और इस वॉर का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। हो सकता है ये वॉर संभले भी नहीं, क्योंकि जब इतने प्रकार से दायरा बढ़ेगा तो वो दायरा क्या होगा पूरी दुनिया के लिए। और देखिए, खाड़ी के देश वो देश है जो पूरी दुनिया के लिए एनर्जी का क्या एक बड़ा स्रोत है। अभी तो ईरान के तेल को लेकर बातें हो रही है, कल को सारे खाड़ी देशों के तेल की बात हो जाएगी तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये अभी केवल धमकी भर है। इसको चाहे अमेरिका की ओर से हो, चाहे ईरान की ओर से हो, ये होता ही क्या है कि जैसे 2 देश आपस में, शक्ति आपस में लड़ रही हो, तो वो एक दूसरे के प्रति अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ हम पावरफुल है, हम हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उस तरह का एक एटीट्यूड है जिसको लोग बोल सकते हैं कि कहते हैं कि मसल को शो ऑफ करना कि हाँ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर करना होता तो कर दिया होता, वो धमकी भर ना रहता और फिर टॉक्स ना होती। तो वो केवल और केवल अपने आप को दिखाने के लिए कि हम कमजोर नहीं, हम ताकतवर हैं, हम रिप्लाई करेंगे, हम ये कर देंगे, उतना भरी है। मुझे लगता है कि रशिया का ही इसमें इंटरव्यून हो जाएगा और रशिया कहीं ना कहीं समझौते के टेबल में लाने का प्रयास करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अब ईरान की तरफ से ये बड़ी चेतावनी दी गई है जिसमें 4 गुना ज़्यादा हमले की जो धमकी है वो अब ईरान की तरफ से दी गई है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि अब जो ये युद्ध है वो अपने खतरनाक मोड़ पर पहुँचता हुआ दिख रहा है, आप ज़रूर बताइएगा।